और प्यारे इस्लाम भाइयों, बनी इसराइल का वाकया है कि एक मरतबा बनी इसराइल में कहत पड़ गया। सारी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आकर अर्ज करती है कि ए मूसा, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारी कौम के अंदर कहत पड़ गया है, ना हमारे खाने के लिए कुछ बचा है, ना हमारे पीने के लिए कुछ बचा है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारी बीवियां हमें कहती है पास जाएं और उनको कहें कि वो अपने रब की बारगाह के अंदर दुआ करें कि ऐ मौला बारिश को नाजिल फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं और फिर कौम को कहते हैं कौम वाले एक जगह इकट्ठे हो जाना, हम वहां पर इकट्ठे होकर रब की बारगाह के अंदर दुआ करेंगे कि ऐ बारी ताला हमारे ऊपर बारिश को नाजिल फरमा दे। हम रब से इस्तिगफार करेंगे, हम नमाज़े इस्तिस्का को करेंगे। चुनाचे इस पर फैसला हो गया कि दिन फला जगह पर सारी कौम इकट्ठी होकर नमाज इस्तिस्का पढ़ेगी। तो सारी कौम इकट्ठी होकर चली गई। जब सुबह का दिन हुआ तो सारी कौम एक मैदान के अंदर इकट्ठी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां पर तशरीफ ले आए। चुनाचे सारे लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर नमाज इस्तिस्का अदा की। नमाज इस्तिस्का पढ़ने के बाद कौम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की कि ऐ मौला हम पर बारिश नाजिल फरमा दे, ऐ मौला हमारे पर कहत पड़ गया है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारी बीवियां हमको कहती हैं कि तुम रब से दुआ करो कि रब ताला बारिश नाजिल फरमाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रब का पैगाम आता है। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि ऐ मूसा, तुम्हारी कौम के अंदर एक ऐसा मेरा नाफरमान बंदा है जो 40 साल से मुसलसल मुझ रब की नाफरमानी कर रहा है। लिहाजा जब तक वो बंदा तुम्हारे इस मैदान के अंदर, तुम्हारे इस महफिल के अंदर, तुम्हारे इस मजलिस के अंदर, तुम्हारे दरमियान बैठा है, तब तक मैं बादल और मैं बारिश को नहीं भेजूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब करते हैं कि ऐ कौम, इस वक्त इस मैदान के अंदर, इस मजलिस के अंदर ऐसा कौन सा बदबख्त बंदा है कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर रब का यह अजाब नाजिल होता है कि अल्लाह ताला हम पर बारिश नाजिल नहीं फरमा रहा। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स इस मैदान से दफा हो जाए, वो शख्स इस महफिल से निकल जाए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह कहना था कि सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ऐसा कौन सा बदबख्त शख्स है कि जिसकी वजह से हम पर कहत पड़ गया, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन वो बदबख्त रब की बारगाह के अंदर तौबा नहीं कर रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वो बदबख्त तरीन शख्स, वो गुनाहगार शख्स जब इधर उधर देखता है कि कोई भी बाहर नहीं निकला तो वो समझ गया कि यकीनन वो गुनाहगार मैं ही हूं, वो बदकार मैं ही हूं कि जो मुसलसल 40 सालों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। लिहाजा उस शख्स ने अपने चेहरे पर चादर कर रब की बारगाह के अंदर दुआ करता है कि ऐ मेरे मौला, आज तक मैंने यकीनन तेरी खताएं की हैं, आज तक यकीनन तेरी नाफरमानी की है, लेकिन मौला अगर आज मैं इस महफिल से खड़ा होता हूं, अगर आज इस मजमे से मैं बाहर निकलता हूं तो यकीनन पूरी कौम के सामने मैं रुसवा हो जाऊंगा। मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे। अरे दिल के अंदर जब उसने रब की बारगाह के अंदर तौबा की तो मेरा रब भी बड़ा रहीम और करीम है, मेरा रब भी बड़ा गफूर रहीम है। उस वक्त चारों तरफ से बादल आ गए और छमाछम बारिश की बरसात होना शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान होकर रब की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि मौला ये क्या हो गया। मौला कोई शख्स महफिल से बाहर निकला ही नहीं, लेकिन बारिश नाजिल हो गई। अल्लाह माजा क्या है, अल्लाह किस वजह से बारिश दे दी। अल्लाह मैं तेरे नबी हूं, मुझे बता तो सही कि तूने बारिश दी क्यों। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मूसा, जिसकी वजह से मैं बारिश नहीं दे रहा था, अब उसकी वजह से मैंने बारिश दे दी। हाय हाय मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौला मुझे उस बंदे की ज़ियारत तो करवा कि वो कौन सा शख्स है कि जो पहले तो गुनाह कर रहा था, तो उसकी वजह से बारिश नहीं दे रहा था, लेकिन उसने अब तेरी बारगाह के अंदर तौबा कर ली है, तो अब तूने उसकी वजह से हम पर बारिश नाजिल फरमा दी। मौला मैं तेरे उस खुशबख्त बंदे को देखना चाहता हूं। मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा, जब वो शख्स मेरी मुसलसल नाफरमानी कर रहा था तो उस वक्त मैंने उस शख्स को कौम के सामने जलील रुसवा नहीं किया। अब जब उसने साबका गुनाहों से तौबा कर ली, अब जब वो गुनाहों से तौबा करके नेक बन गया है, अपने गुनाहों को छोड़ दिया है उसने, अब मैं उसको कैसे जलील रुसवा कर सकता हूं।
میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، لہذا اس درس سے، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت رب کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ یقیناً انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ باقی تمام مخلوق سے گناہ کا سر درد ہونا محال نہیں ہے، لہذا جب بھی گناہ ہو جائے ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، لہذا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔